जन जन हृदय में संत गुरुजनों के उपदेश का प्रकाश करने वाले महान उदार संत श्री बेहतर साहिब जी मंच पर विराजमान बंदगी संत समाज, श्रद्धामूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं प्रिय बच्चों, जिन महापुरुष ने इस धरती को पवित्र किया, पावन बनाया, अपनी तपस्या से, अपने जीवन के तप से इस गांव को सींचा और यहां से सद्गुणों का फूल खिला करके इतनी दूर दूर तक आप सबके परिवार को सजाया। उन महापुरुष को मैं सत नमन करता हूं। आप सबकी श्रद्धा भक्ति को देखकर आदरणीय सम्मानीय संत श्री बेहतर साहिब के उदार चरित्र को, त्याग को भी नमन करता हूं। अपने सुख की याद बहुत कम आती है, अपना दौलत अपने देखने में नहीं आता है। आप सबके भीतर में जो दौलत भरी है, श्रद्धा की दौलत, सुख का साम्राज्य, छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं, वृद्ध पुरुषों और आप सबके भीतर में जो ये ज्ञान की पिपासा, सत्संग के प्रति जो प्रेम उमड़ रहा है, ये बहुत बड़ी दौलत है। आज जिस समय में घरों में अपने आप लोग थोड़ा बहुत टीवी समाचार देखते होंगे, यही भीड़ है नौजवानों की, लोगों की, कि बांग्लादेश में जो खून खराबा हुआ है, अभी हो ही रहा है। मंदिर तोड़े गए, बड़े बड़े मॉल तोड़े गए, बालक बालिकाओं के साथ में हिंसक और क्रूर व्यवहार हुआ। किसने सिखाया? एक छोटी सी आग कुशन की चिंगारी थी, लेकिन धन्य है वो संत महापुरुष कि आप लोगों के भीतर में फूल महकाया। सबके हाथों में फूल देखकर मन गदगद होता है कि जो ये फुलवारी बनाई संत महापुरुषों ने, और आप लोग इस चीज को, इस फुलवारी को आज भी सींचते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुंदर धरोहर बना रहे। जो युग आया है मोबाइल का, यहां भी मोबाइल है, लेकिन ये मोबाइल ने लोगों के दिमाग को इतना कैप्चर किया है कि अब लोग सत्संग में नहीं आते हैं। घर का काम है, नौकरी है, खेती किसानी है,
इन सबसे ज्यादा मोबाइल ने लोगों के दिमाग को पकड़ा है और इसमें बच्चे, बूढ़े, बड़े, महिलाएं सब गिरफ्त में आ गए। फिर भी इस इलाके में मैं देखता हूं कि सावन भादों का महीना है, जितनी हरियाली बाहर रहती है उतनी ही हरियाली और संत महापुरुषों के दर्शन के लिए लालसा आप लोगों के भीतर में जो उमड़ रही है, कि भारत वर्ष की ये धरती धन्य है, यहाँ की मिट्टी ये पूजनीय है, यहाँ के पानी में वो रसायन है, वो अमृत है, कि ऐसे कलयुग में भी आप लोग समय निकाल करके संतों के लिए इतना अपने हृदय का फूल खिलाते हैं। ज्ञान का सार है, दो तरह का ज्ञान होता है। एक ज्ञान जो स्कूलों में दिया जाता है और एक ज्ञान जो लोगों के दिलों में चुपके से रख दिया जाता है। माता पिता और गुरु ये बोलते नहीं, ये बोलते नहीं, चुपके से अपने बच्चों के, शिष्यों के साथ कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जुग जुग तक वो ज्ञान कभी भूलता नहीं, कभी खोता नहीं है। स्कूल का ज्ञान केवल जब तक परीक्षा ना हो तब तक है, इम्तहान हुआ ज्ञान भूल गया, वो ज्ञान ज्ञान नहीं कर लगता है, वो दुखद भी है, जीवन को विक्षिप्त कर रहा है। आज जिन घरों में केवल स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे केवल स्कूल के भरोसे हैं, उन घरों में महाभारत है, उन घरों में माता पिता के प्रति, बूढ़े बड़ों के प्रति, संत गुरुजनों के प्रति, समाज के प्रति जो अभावग्रस्त है उनके प्रति प्रेम नहीं, भाव नहीं। आप लोगों के भीतर का भाव, अर्थ, जो शक्ति यहाँ पर विकसित की बहुत पहले, लगभग 10 वर्ष से भी ऊपर हो गए होंगे मैं आया था, तो हमें लगता है इसी मैदान में कार्यक्रम में आ गया, तो केवल मैदान था। अब इतना बड़ा साम्राज्य आप लोगों ने मिलकर बनाया, इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा पावर स्टेशन है, जैसे मोबाइल का चार्जिंग स्टेशन होता है, ऐसे ऐसे बैटरी से चलने वाली जो गाड़ियां होती है उनका पावर स्टेशन होता है। तो गाड़ियां चलते चलते थक जाती हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो उस स्टेशन के पास गाड़ी खड़ी करके और तार जोड़ देते हैं, 2 घंटे में, 4 घंटे में गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है। अपने अपने घरों में जीते रहते, खाते पीते मन थक जाता है। जैसे रोज मिठाई खाओ, रोज मिठाई खाओ, मिठाई बहुत अच्छी चीज है, लेकिन रोज खाओ तो मन थक जाता है, तो मीठी चीज कड़वी लगने लगती है। वही बच्चे, वही माँ, वही पत्नी, वही पति, वही घर, देखते देखते मन थक जाता है। और हफ्ता में एक दिन, महीना में एक दिन जो ऐसे पावर स्टेशन पर आते हैं, संत समाज के बीच में आते हैं और यहाँ 10-5 मिनट भी बैठते हैं तो जी भर जाता है, और फिर लौट कर जाते हैं तो घर खिला हुआ दिखता है। अपने आप सबके चेहरे जिस पर
क्रोध दिखता था, मारपीट दिखती थी। लोग बोलते हैं कि या तो घर में ये रहेगी या मैं रहूंगा। जब पति पत्नी में झगड़ा होता है, पिता पुत्र में उलझन होती है, वही मन है जो ये बोलता है कि या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा। और ऐसे समय में संत की याद आ जाए, उनका सुमिरन करने या वहां चले जाएं, थोड़ी देर बैठे, तो सारे बादल क्रोध के, द्वेष के, उलझन के छट जाते हैं, सब छट जाते हैं। ये ज्ञान अजूबा है, चमत्कारिक है, अलौकिक है। मैं आश्रम पर था उन दिनों, तो सुबह सुबह 7 बजे को याद आया, अकेला था। अक्सर लोग शाम को जाते हैं आश्रम पर, उस सवेरे सुबह अनजान था। जिस कमरे में बाहर में बैठता था उसको बैठाया, मैंने पूछा कैसे आए, तो बोला कि मैं ऐसे कहीं जा रहा था, रोड पर गेट देखा, आश्रम का नाम लिखा था, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो आश्रम पर और सत्संग कर लो, कुछ ज्ञान ले लो। मैं भी समझ नहीं पाता, उसको ज्ञान देने लगा। कौन सा ज्ञान? जैसे अभी आप लोगों के सामने बोल रहे, इसको सच्चा ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान की ओर उन्मुखता कहते हैं। उसको मैं बीजक की साखी, भवयान की साखी, कुछ पर जन्म मरण आवागमन की बातें बता देता। 1 घंटा बीत गया, 8 साढ़े 8 बज गए, जलपान का समय हो गया आश्रम पर। तो हमारे जो भंडारी थे उन्होंने घंटी लगाई और आकर के आग्रह किया कि जलपान का समय हो गया है, सत्संग बंद कर दिया। तो जो आए थे वो, उनको मैंने कहा जाओ जलपान करो, हमारा भी जलपान आया। पीछे से बाद में हमारे जो भंडारी संत थे उन्होंने हमसे बताया, इसको आप ज्ञान सुना रहे थे, ये 2 दिन का भूखा था, 3 दिन का भूखा था, इतना खाया है ये, इसको आप ज्ञान सुना रहे थे। पुरानी कहावतें थी, हम लोग सुनते, भूखे भजन वही गोपाला। उत्तर प्रदेश के हिंदी में कहावत है कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपन कंठी माता। इसे ज्ञान नहीं कहते। हम लोग भी प्रवचन में और ज्ञान में लगते लगते जो शुद्ध ज्ञान है उसको भूल जाते हैं। शुद्ध ज्ञान क्या है? ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक अंग है। आज भी वो परंपरा है कि कोई आता है तो सबसे पहले उसको हम गुड़ और पानी देते हैं। अब है तो चाय देते हैं, दूध देते हैं, कुछ खाने को देते हैं, तो मन खिल जाता है। महाभारत सीरियल आप लोगों ने देखा होगा, उसका एक संदर्भ रखूं आपके सामने। जब पांडव लोग अज्ञातवास में गए थे, बड़े बड़े राजे महाराजाओं की कथाएं इसलिए आती है कि उनके ऊपर भी वो दुख, वो उलझन, वो मुसीबत आती है जो हम आप महसूस करते हैं। मन में होता है कि हमारे पास पेट्रोल पंप होता, हम विधायक होते, सांसद होते, नौकरी होती, IAS अफसर होते, तो दुख नहीं होता, कोई कमी नहीं रहती, ऐसा लोग सोचते हैं। ये सोच सही नहीं है। इसलिए रामायण में और महाभारत में दोनों में जो पात्र रखे गए हैं वो राजे हैं, और जितनी भी धार्मिक कहानियां बनी हुई है सब राजे महाराजाओं की है।
राजाओं को भी वनवास हुआ, घर के आंतरिक परिस्थिति की वजह से, मन की वजह से। तो सामान्य लोग जो घर में रहते हैं, अगर कोई दुख हो, कोई मुसीबत हो, कोई झगड़ा हो, तो रामायण को याद करना चाहिए, भगवान बुद्ध को याद करना चाहिए, महावीर को याद करना चाहिए, सद्गुरु कबीर को याद करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वो दुख भारी नहीं लगेगा, बोझ नहीं लगेगा। फिर बड़ों के पास ये कहानी है। तो महाभारत में पांडवों को अज्ञातवास हुआ, जंगल में झोपड़ी बनाकर रहते थे पांचों भाई पांडव। दिन भर जंगल में कंदमूल फल की तलाश में जाते थे, वही दूसरे दिन का भोजन होता था। और प्राचीन परंपरा जीवन जीने की शैली ऐसी थी। अभी थोड़ा वो बदला है कि हम लोग दिन भर खेतों में रहते हैं, काम करते हैं। तो पांचों पांडव जंगल गए थे और कुटी में, झोपड़ी में केवल द्रौपदी थी जो भोजन बनाकर तैयार थे। अभी वो लोग आए नहीं थे पांडव, तब तक एक महात्मा गए। द्रौपदी ने उनको आसन दिया, बैठाया, चेहरा देखा, प्रणाम वंदना किया। आंखों को देख करके जो वंदना की जाती है, बंदगी की जाती है, इससे बड़ा रस मिलता है। सचमुच में एक आप अपने घर में पली हो, गाय हो, भैंस हो, आपने कोई पक्षी पाला हो, उसकी आंख में आंख मिला लीजिए, रस मिलता है। लोग पूछते हैं कि साहेब बंदगी जब की जाती है तो फेस देखते हैं, आंख में आंख मिलाते हैं। जीवन का रस यही होता है। कोई भी व्यक्ति हो, आंख उसकी बंद कर दी जाए, पट्टी रख दी जाए, और उसके बाद उसके आप सारे शरीर को देखो, मन को संतुष्टि नहीं होती। आजकल लड़कियों की शादी होती है, लड़के और लड़की जो दोनों तय कर रहे होते हैं, एक नया प्रचलन चलता है कि पहले लड़का लड़की एक दूसरे को देखेंगे। आप लोगों के यहां भी हो गया होगा, भले क्या देखेंगे। और लड़की को आंख में पट्टी लगा करके खड़ा कर दिया जाए, देखो जो देखना। क्या समझ में आएगा? लड़के के आंख में पट्टी लगा करके खड़ा कर दिया जाए, समझ में आएगा? नहीं है। पूरे शरीर को ढक दीजिए, केवल चेहरे को दिखाइए, सब समझ में आ जाएगा। इसको फेस रीडिंग कहते हैं। ये देखने से ही, क्योंकि इस पिंजड़े में, महल में आत्मा है, इस आत्मा को बाहर देखने के लिए इसमें 5 झरोखे लगे हुए हैं, जिसको हम 5 इंद्रिय कहते हैं, ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। इसी को देखकर बंदगी की जाती है। संत महापुरुषों की आंखों में जो दया का, करुणा का रस है, इन आंखों से वो रस बहता है। और जब उनको हम देख करके और वंदना करते हैं, वो रस हमारे भीतर आ जाता है। तो अंदर का क्रोध, उद्वेग, दुख, पश्चाताप सब बादल जैसे कपूर हो जाता है, उड़ जाता है। इसलिए हमेशा संतों के दर्शन करें। हुए हैं आपके दर्शन, मिटे दुख द्वंद्व सब मेरे। और इसका ऐसा अभ्यास हो कि आप घर पर हो तो भी आपके भीतर में वो दर्शन दे। बाहर देखते देखते वो चीज भीतर आ जाती है। द्रौपदी ने महात्मा को बैठाया और प्रणाम करके उनके दर्शन किया, चेहरे को देखा। कुछ हाल चाल पूछती उससे पहले उनके मन में आया,
ये महात्मा जी कई दिनों से भूखे हैं, चेहरा देखते ही पता चला। और यही सच्ची पढ़ाई है जिंदगी की। जो सच्चा ज्ञान है वो ये है कि माँ को आप देखो तो, बूढ़ी दादी को देखो तो, किसी को देखो, उसके जीवन का सुख क्या है, दुख क्या है, ये आपको समझ में आ जाए। ये सच्ची शिक्षा है जो आजकल के स्कूलों में मुश्किल है, नहीं मिलता। पूरे भारत के बहुत बड़े आर्थिक साम्राज्य के मालिक, जिनको सहाराश्री कहते थे, पता नहीं गुजरात में उनका नाम आया कि नहीं आया, बहुत बड़ा प्राइवेट बैंक चलाते थे, हजारों करोड़ की संपत्ति इकट्ठा की वो सहाराश्री। उनके बेटे की जब शादी हुई है तो उस जमाने में, आज के 20-25 साल पहले, 500 करोड़ रुपए खर्चा किया अपने बेटे की शादी में। लेकिन अंत में जब उनकी मृत्यु हुई, अभी 2 साल पहले की बात है, जेल में पड़े रहे, रास्ता सही नहीं था उनका। आर्थिक जो साम्राज्य बनाया, उन्होंने नियम का पालन नहीं किया तो जेल गए। हजारों करोड़ की मालिक होने के बावजूद जेल में गए, जेल में रहते रहते मर गए। और वो बेटे जिनके लिए उन्होंने 500 करोड़ की संपत्ति शादी में खर्च की थी, वो अमेरिका में था, लेकिन अपने पिता के मरने पर उनको आग देने भी नहीं आया। ये आज की पढ़ाई का, कमाई का, पैसे का प्रतिफल है। माता पिता सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने हो, आशीर्वाद देना चाहते हैं कि जीवन में जो नहीं करना चाहिए वो मेरे बेटे न करे, जीवन में जो करना चाहिए वो सब कुछ अपने बच्चों को देकर वो यहां से अंतर ध्यान होना चाहते हैं। मृत्यु के समय हर माँ बाप भी चाहता है, लेकिन ये पढ़े लिखे बेटे नहीं होते। स्कूल की पढ़ाई का ऐसा विडंबना है। एक माँ अपनी बेटी से कहती थी, बेटी तो रात दिन कभी कोचिंग में, कभी होमवर्क में दिमाग खपाया करती है, थोड़ी देर मेरे साथ रसोई में आ जाए। क्योंकि हर एक व्यक्ति को जीवन में वो काम भी सीखना चाहिए जो अपने जीवन का काम करे। जैसे भोजन बनाना है, भोजन खिलाना है, सबसे प्रमुख काम है। बाकी आपके पास गाड़ी है तो भले ही गाड़ी हो 2 करोड़ की हो, लेकिन कुछ चलाना और बिगड़ने पर बनाना नहीं आएगा तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी बीच जंगल में, आप क्या करोगे? तो अपने जीवन संबंधी कुछ काम सीखना चाहिए। कपड़े धोना आना चाहिए, भोजन बनाना आना चाहिए, बच्चों के साथ बोलना बतलाना। वो माँ कहती थी अपनी बेटी से कि बेटी मेरे साथ भी थोड़ी देर रह लिया करो। उसने कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, सब गणित पढ़ती हूँ। उसने कहा कल वो मैं न रहूं घर में और कोई गेस्ट आ जाए, कोई अतिथि आ जाए तो क्या खिलाओ? और खिलाने के पहले कुछ बताओगे मुझे? उसने कहा कि मेरी पढ़ाई ऐसी है कि कुछ खिलाए बगैर, बनाए बगैर काम बन जाएगा। माँ चकित हुई कि कैसे काम बन जाएगा। फिर माँ ज्यादा बोली नहीं। 2-4 दिनों के बाद में उसके पिता के मित्र थे, पापा के मित्र थे। घर में पापा थे नहीं, पापा के मित्र आए और मम्मी भी नहीं थी। अपने पापा के मित्र को देखते ही बोली अंकल नमस्ते, और बुला करके अपने गेस्ट रूम में बैठाई। बहुत प्रसन्न हुए वो टीचर थे वो भी। फिर घर से अंदर से होकर के आई, बोली अंकल
आपके लिए चाय ले आए कि आपके लिए दूध ले आए? उन्होंने कहा कि बेटी मैं चाय तो नहीं पीता हूँ, दूध पी लूंगा। फिर चली गई अंदर। फिर 10 सेकंड के बाद आई, बोली अंकल आपके लिए मीठा दूध लाए कि सादा दूध लाए? तो बोले कि बेटी मुझे डायबिटीज है, मैं सादा दूध पीता हूँ। फिर चली गई। फिर 20 सेकंड के बाद लौटी, बोली अंकल कांच की गिलास में लाए कि स्टील की गिलास में लाए? तब अंकल इशारा समझ गए। गुजराती में कहावत है, सज्जन समझी सके जाने, गधेड़ो रोज मारता है। वो गधेड़ो नहीं बनना चाहते थे, सज्जन थे। वो समझ गए, बोले बेटी अब तो मेरा स्कूल का टाइम हो गया है, मैं लौट करके भी दूध पी लूंगा। दूध मिलता ही नहीं, पीती क्या हो? जितनी बार घर जाती हो उतनी बातें बनाती हो, स्टील में लाएगी, कांच में ले आए। फिर अंकल चले गए। 2 घंटे के बाद उसकी मम्मी आई और बताया उसने कि मम्मी अंकल आए थे, देखिए दूध भी नहीं खर्चा हुआ, चाय भी नहीं बनानी पड़ी, चले गए। ये कहानी नहीं है, ये स्कूल में पढ़े लिखे हर बच्चे ये करेंगे। आज इतनी बीमारी बढ़ती जा रही है कि कोई घर के अंदर खाना नहीं बनाता है। जो पुराने जमाने का भोजन होता था, बाजरे की रोटली हो मक्खन के साथ, और घर की बनाई मिक्स कई चीजों को मिली हुई जड़ी बूटियों की, घास पात की चटनी हो, सब्जी हो, अब तो सीधे ऑर्डर जाता है और पिज्जा आता है। गांव में कुरकुरे मिल रहे हैं प्लास्टिक के पैकेटों में। छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूं और मुझे खुशी है कि इस क्षेत्र में जब से आया हूं नहीं देखा। यहां पर कितने बच्चे आए, किसी के हाथ में मैंने वो प्लास्टिक के बिस्कुट के कुरकुरे के पैकेट नहीं देखा। नहीं तो संतों के पास जाते हैं तो भी वही हाथ में लेकर के दिखाते रहते हैं। कितनी रद्दी चीज है, इतनी खराब चीज है ये, सड़े तेल से सड़े अनाज से बनी हुई चीज, लेकिन बच्चों को माँ बाप वही खिला रहे। और 10-12 वर्ष के होते होते लीवर खराब हो जाता है, पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, आंखों की रोशनी कम पड़ जाएगी, चश्मा आ जाएगा, बुद्धि दिमाग तो पता नहीं कहां जाएगा। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले पानी। ये नया जमाना आया है। कभी भी आप ये नहीं सोचे कि हम गांव में रह रहे हैं। जब से इस ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं, मोरबी से नरसी भाई और चंदू भाई, वो अपने साधन वाहन से लेकर के गाड़ी से आए। मोरबी बहुत बड़ा शहर है, अरबों का साम्राज्य है वहां, वो लोग भी अरबपति है। लेकिन संतों के पास जो पहले से हमारे भोजन गाया करते थे कि मन लागो मेरो यार फकीर, जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नहीं अमीरी। अभी जो नरसिंह भाई साथ में आए हुए हैं, है कि नीचे बैठे हुए, पूरे सावन महीना भर भोजन छोड़ा है उन्होंने, और केवल सुबह फल ले लेते हैं, मक्खा लेते हैं, शाम को फल और मक्खा लेते हैं। सावन के महीने में लोग अपने खेती किसानी के काम पूरा करके थोड़ा सा रेस्ट में होते हैं, फुर्सत में होते हैं। बाहर हरियाली दिखती है, मन भी हरा भरा होता है, खाली समय होता है। इस खाली समय को धन दौलत से भरने के लिए, अच्छे संस्कार और ज्ञान से भरने के लिए प्राचीन परंपरा है कि सावन भादों में कथा भागवत की चर्चा होती है। ये हमारी परंपरा, ये हमारे लिए देन है, उपहार है। और जहां पर ये संस्कार नहीं है,
अब यही सावन भादव में चले जाइए बांग्लादेश में खून खराबा हो रहा है, कोई संतुलन तो नहीं है। रूस में चले जाइए, यूक्रेन में चले जाइए, ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन चले जाइए, खून खराबा हो रहा है। इस खून खराबे से क्या मिल रहा है? 2 रोटी खाना है, कपड़े पहन करके, और 2 दिन की जिंदगी बिताकर यहां से सबको चले जाना है। वो रह जाएंगे क्या जो खून बहा रहे हैं, जो ये लड़ाइयां कर रहे हैं, वो रह जाएंगे, अमर होकर रहेंगे। संस्कार है, और ये संस्कार न होने के कारण से आज विश्व के लगभग देश जितने हैं, ये संपन्न होते हुए भी अंदर से उलझन, बेचैनी है, डर है, त्रास है, हिंसा है, अपराध है। उसकी तुलना करें, आप टीवी देखते होंगे, तुलना करें कि आप कितने आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये महान पुरुषों की हमारे ऊपर बहुत बड़ी करुणा है, दया है, जो हमें सदबुद्धि मिली कि आज देखिए कि इतना बड़ा हाल ये भरा हुआ है। पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे कहते हैं कि एक आलपिन भी गिरे तो आवाज सुनाई पड़ जाए, इतनी शांति है। और ये शांति हमारे भीतर भर रही है, फील हो रही है। पेट्रोल पंप पर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं तो पेट्रोल से भरती है, फिर वो 200, 400, 500, 1000 किलोमीटर चल सकती है। यहां पर कुछ भी ना हो, आकर के बैठने से हमारा हृदय भरता है। और ये ज्ञान जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा ज्ञान। माँ के पास बैठना, उनकी गोदी में बैठना, पिता के पास बैठना, 24 घंटे में सवेरे शाम जब भी समय मिले, और जो संस्कारित परिवार के लोग हैं वो करते हैं। छोटे मोटे किस्से सुनाकर, कहानियां सुनाकर, छोटे छोटे बच्चों को कहानियां पसंद आती है, और अपने बच्चों को वो चीज दे देते हैं चुपके से कि जीवन भर कहीं भी रहे उनको तकलीफ नहीं होती है। वो तकलीफ बादल आकर के बंद करके निकल जाती है। मैं बता रहा था कि द्रौपदी महात्मा घर पर आए, आसन दिया, प्रणाम किया, उनके चेहरे को देखा, और देख करके तुरंत पढ़ लिया ये 5-6 दिन के भूखे हैं, बहुत दिन के भूखे हैं। और फिर हाल चाल ना पूछ करके सीधे उसने आग्रह किया, निवेदन किया कि भगवान रसोई में भोजन तैयार है, चलिए भोजन कर दीजिए। ये ज्ञान है। महात्मा जी सचमुच ही वो भूखे थे, और रसोई में बैठ के भोजन किया। भोजन करते करते ज्यादा खा गए। खाने के बाद उनको याद आया, ज्ञान आया कि कोई राजमहल तो है नहीं कि वो भारी भंडारा बना होगा यहाँ, ये जंगल है, झोपड़ी। उनको ये ध्यान में आया कि जिनके लिए भोजन बना था वो क्या खाएंगे। महात्मा का दया भाव है, करुणा भाव है। बहुत सारे महात्माओं को हमने देखा है, भक्त पूजा देता है तो देखते हैं कि नोट तो बहुत बड़ा है, 500 का नोट, और ये देहात में रहते हैं, किसानी करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो सोच विचार करके उसको हाथ में ले लेते हैं। फिर कहते हैं कि बच्चा इतनी हमें जरूरत नहीं, हमें साबुन चाहिए, किराया चाहिए, और बहुत लोग हमें देते हैं, तो ऐसा करो इसमें से हम 50 रुपए ले लेते हैं और बाकी तुम रख दो, फर्क नहीं देता। फिर वो कहते हैं कि इसको तिजोरी में रख लो, तुम्हारा पैसा बढ़ेगा। तब खुश होकर के ले लेता है। ये पैसा नहीं है, ये आशीर्वाद है। ये कहानी सुनकर अपने गुरुजनों से मुझे भी कभी कभी करने का मन होता है। 17-10 लोग ला करके अपना क्या नहीं दे देते, लेकिन देते समय और लेते समय आंखें कुछ पड़ती है।
कई बार एक सज्जन हमारे पास आया करते थे, कभी 100 कभी 500 इसे चढ़ा देते, और उम्र कम थी, वो अभी बाल्यावस्था थी, तो कई बार लौटाने की कोशिश किया, नहीं दिया पैसा। एक बार मेरे को किसी ने 2000 का नोट दिया था। वो 2000 का नोट कैसा था, जो चूरन खाते हैं ना बच्चे, वो चूरन के पैकेट में जो निकल जाता है नोट, मतलब नकली नोट। वो दे दिया चढ़ाया। बाद में मुझे पता चला कि नकली नोट है। सारे नोट तो खर्च हो गए, लेकिन वो नकली नोट में रखा था, बहुत दिन तक रखा था, किसे तो खर्च होगा नहीं। तो जो चढ़ा था रोजाना, उसको मैंने वो नकली नोट दे दिया। पता नहीं मेरे मन में क्या है, उसने दे भी दिया। नकली मांग कर नहीं दिया, वो जान ही नहीं पाया कि नकली नोट है। 2000 का नोट क्यों दे रहे, कैसे दे रहे, कुछ सोचा नहीं। फिर उस दिन रख लिया, वो गरीब परिवार का था, और रख लिया तो रख ही लिया। कई वर्षों तक रखा रहा। बाद में किसी ने उसको बताया कि तो नकली नोट है रे। उसने कहा कि हमारे गुरु साहब ने दिया था, इसलिए मैंने रखा इसको, तो रखा रहूंगा, आज भी रखा। और उसके बाद आज उसके बैंक अकाउंट में 30 लाख रुपए है। 30 लाख रुपए केवल एफडी है, बाकी जो रोटी में है वो तो अलग। आस्था ऐसी चीज होती है कि नकली को भी ये शकली बना सकती है, आस्था हो। द्रौपदी ने महात्मा जी के चेहरे को देखा, लेकिन ये नहीं सोचा, बुद्धि नहीं लगाई, गणित नहीं पढ़ा कि हम तो 5-6 लोगों का भोजन बनाई है, इसको खिला देंगे तो हम लोग क्या खाएंगे। मैंने बहुत घरों में ऐसे खाया है, जिनकी कोई औकात नहीं है, वो 10, 20, 50 लोगों का भंडारा कर देते हैं, लेकिन वो मिठास, वो आनंद और वो धर्म सचमुच में वर्णन करने लायक, याद करने लायक, याद रखने लायक। और वही चीज यहाँ मैं गांव में देखता हूँ, जंगल में मंगल भीतर साहिब जी ने बुलाया कि शहरों में बहुत ज्यादा डमरू बजाया जाता है, बहुत ज्यादा लोगों को इनवाइट किया जाता है, तब लोग इकट्ठे होते हैं। और ऐसे इंटीरियर गांव में बड़े आराम से, श्रद्धा के साथ, और वो भी पूजा आरती तो बाद में होती है, पहले कुछ मिले तब पूजा आरती होती है। भीतर साहब कुछ ऐसे गुजराती में बोल रहे थे कि किसी ने हाल चाल पूछा, कहा पहले 25 लाख जमा करो तो हाल चाल पूछो। ऐसा कुछ, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन यहाँ तो मैंने पहली परंपरा देखी कि जितने भी भक्त आए पहले पूजा। सचमुच में एक कबीर साहब की सीधी धारा है, वैसे तो उन्होंने जो कुछ कहा उल्टी धारा कहा, उल्टवासी जिसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने कबीर साहब की सीधी धारा देखी कि संतों की पूजा आरती करने के बाद, हालांकि सत्यनारायण कथा में बचपन में मैंने देखा था कि आपके क्षेत्र में सत्यनारायण की कथा होती है, पहले होती थी। बचपन में मैंने देखा था कि जिसके घर में सत्यनारायण की कथा होती है, सुबह कुछ खाते नहीं, उपवास में रहते हैं, कथा सुनकर पंडित को पूजा देकर विदा करके तब फिर खाते हैं। परंपरा तो हमारी सही थी, लेकिन बाद में हम लोगों ने बदल दिया। आप लोगों ने नहीं बदला, आप लोगों को सत सत बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन की भी व्यवस्था होगी। द्रौपदी ने बिना कुछ दिमाग लगाए कह दिया चलिए भोजन कर लीजिए। और जब महात्मा ने भोजन किया तब याद आया इसके घर में तो केवल गिने चुने लोगों का भोजन बना होगा, मैं इतना ज्यादा खा गया। तब अंदर से उनके अंदर जो दुख था वो बह चला
महात्मा ने कहा कि बेटी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुमने लोगों के लिए जो भोजन बनाया ये आधा भोजन तो मैंने कर दिया, अब जो घर के लोग हैं वो क्या भोजन करेंगे। अब ये श्रद्धा देखिए कितनी घनी और कितनी गहन बड़ी होती है। महात्मा के अंदर से करुणा आई। महात्मा ने कहा कि बेटी तुमने जो भोजन कराया है, तुम्हारी जो श्रद्धा है, इस श्रद्धा का कितना विशाल भंडार है कि कितने लोग भोजन करते रहे, कितने लोग भोजन करते रहे, लेकिन तुम्हारा भोजन कभी चुकेगा नहीं। तुमको मैं वरदान देता हूं कि तुम्हारे हाथ के बनाया हुआ भोजन कभी खत्म नहीं होगा। जब तुम भोजन कर लोगी तब खत्म हो जाएगा। ये महाभारत का आख्यान है। और तब से लेकर आज तक जो संस्कारिक परिवार है, सुसंस्कृत परिवार है, बनाने वाली पहले नहीं खाती, सबको खिलाकर तब खाती है। और शायद यही वरदान है कि हमारे भारतवर्ष में कभी भोजन खत्म नहीं होता है। आप अमेरिका चले जाइए, हमारे कुछ भक्त अमेरिका में रहते हैं। एक बार बेचारे ठगा गए, अपने मित्र के यहाँ गए। अमेरिका के किसी घर में भोजन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि घर में वो खाते ही नहीं। जिसके घर में भोजन ना हो तो उसके घर में भाव क्या होगा। भोजन से भाव और भाव से भोजन, इन दोनों का बहुत करीबी रिश्ता है। वो बता रहे थे बात कि मैं मित्र के यहाँ गया, मैं तो यहाँ के कल्चर में था, दिन भर घुमाया, फिर होटल में ले गया, जब होटल में खाता नहीं घर में खाता। मैंने मना कर दिया कि शाम को भले ही भूख लग जाए, ज्यादा लगे कि शाम को बैठ के खाएंगे घर पर। और जब घूम घाम करके रात में 10 बजे उसके घर पहुंचा तो सीधे सीधे उसने कमरा दिखा दिया जिसमें लेटना था, सोना था। तो कमरे में चला गया, सोच रहा था कि अभी भोजन तैयार होगा, बुलावा आएगा, अभी भोजन तैयार होगा, बुलावा आएगा। सोचते सोचते रात के 12 बज गए। तब झांक करके देखा तो लोग खर्राटे दे रहे, सो रहे हैं। कहा वो नींद नहीं भोजन की। पूरी रात नींद नहीं आई, तारे गिनता रहा आकाश में। और कान पकड़ दिया कि अमेरिका के जो ये बड़े प्रोग्राम देखे जाते, सुने जाते हैं, भारत और भारतीय लोग वहां नहीं होते तो खाने को नहीं मिलता। ये अमेरिका है। और इसी हिंदुस्तान में कोरोना आया था 4 साल पहले, और 4 वर्षों तक रहा। और आपने देखा कहीं किसी के घर में काम बंद हुआ, सैलरी बंद हुई, बिजनेस बंद हुआ, लेकिन भोजन नहीं किसी घर में। 2 साल हम लोग बाहर घूमना बंद कर दिए, और तीसरे साल जब छत्तीसगढ़ गए हैं तो लोग शिकायत करने लगे कि आप लोग भी कोरोना के डर के मारे भागे। हमने कहा कि जब कोरोना आया सारे आय स्रोत बंद हो गए, तो हम लोग इस लज्जा के कारण से, संकोच के कारण से कि भक्तों को और जाकर तकलीफ क्या दे, बोले आप लोग भी अवसर बात होते। हम तो सोच रहे थे कि कोई ना आए तो कम से कम साधु संत आ जाए तो कोरोना दूर चला जाए। ये भारतवर्ष का वैभव है, और ये वैभव दिन दूना रात चौगुना आप सबके घर आंगन में बसता रहे, बढ़ता रहे। इससे बड़ा ज्ञान और दूसरा नहीं हो सकता है। वैसे भजन भी हमने बहुत सुने, लेकिन भजन के 3 महीने देखी, बारी बारी करके सब कोई गाया। और यहाँ तो रात रात चलने वाला भजन। अब मैंने देखा कि ये कार्यक्रम दिन का हो गया है, नहीं तो पहले रात रात कार्यक्रम होता। ठीक भी है, दिन में जैसे बाहर सूर्य का प्रकाश, वैसे अंदर में ज्ञान का प्रकाश।
रात्रि विश्राम के लिए है और सोने के लिए होता है। रात्रि में भजन के अलावा भोजन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारी संस्कृति में संत ऋषि मुनि लोग बताते हैं कि रात्रि के समय अंधेरा होता है, पाचन कमजोर होता है, मन में शांति चाहिए और गुरु की याद करके शाम का भजन उससे पहले हम अपने सारे दिन भर के जितने भी क्रियाकलाप है सबको भूल जाएं और भजन करने के बाद फिर प्रसाद लेकर के जब सोते हैं तो पूरी रात हमारा भजन होता है, जिसमें शयन निद्रा में होता है, उसको समाधि कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा साध वो सहज समाधि भरी, गुरु प्रताप प्रजा दिन से प्रगति सूरज मान चली। रात में जो अच्छी नींद सोता है दिन में उसकी बरकत और ज्यादा होती है। बच्चों को भी जैसे आजकल कोचिंग के लिए, पढ़ाई के लिए बच्चों के नाकों में दम हो गया, इतनी कौन सी पढ़ाई। थोड़ी देर के लिए बच्चों को फ्री आप टेंशन भी रखिए, लेकिन माता पिता जो बाहर की अंधी दौड़ है, रुपए पैसे की बौछार है और बाहर का जो शो है, इसको देख करके इसमें भूले हुए हैं। जिन बच्चों को आनंद चाहिए अभी, अपने बचपन का जो बोध है वो चाहिए अभी, और उस चीज को हम ना समझ करके केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई, मां की गोद से बढ़ करके दूसरा कोई विश्वविद्यालय बच्चे के लिए नहीं हो सकता है। अभी मैं मोरबी में था एक रात के लिए, चंदू भाई की पोती, उनके बेटे का बेटा मंदिर करने आए, बच्ची को लेकर आए, 6-8 महीने की होगी। उसने सीधे हमारी आंखों में आंख डाली, देखती रही, ऐसे जल्दी कोई आंख में आंख मिला नहीं पाता है। जिसके भीतर बोध होगा, निर्मलता होगी, निर्चाहता होगी, ऐसे ही कोई आंख मिला सकता है। देखो आंखें दौड़ती है, ठहरती नहीं, चंचल होती है, और देखती रही, मुस्कुराती रही, हंसती रही। ऐसा लगा इसको खेलने का जीव होता है, ऐसा लगा कि ये कई जन्मों से मिली हुई, पहचानी हुई है। ये बचपन भूल करके हम लोग और स्कूल के ऐसे गहमा गहमी जिसको पढ़ करके बच्चे, आप लोग भी सुनते होंगे कि राजस्थान में कोटा शहर, और आप लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए इंटर करने के बाद कोटा भेज देते हैं कोचिंग में, और रात दिन की इतनी प्रताड़ना है, इतना टेंशन है पढ़ाई का, और हर साल उसी कोटा में पढ़ते पढ़ते 40-50 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या करते हैं। ये पढ़ाई, जिस दिन सीबीएसई बोर्ड का, गुजरात बोर्ड का रिजल्ट आता है, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं और हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के समाचार देखते हैं, उस रिजल्ट के दिन भी पुलिस लगानी पड़ती है जहां पर रिजल्ट आता है, और नहीं तो 98% जिसको नंबर मिले और उससे 1% पीछे उसकी दोस्त रह गई लड़की, तो जाकर के वो फांसी लगा करके 6 मंजिल से कूद करके मर जाती है, 1% कम होने के बाद। ऐसी मानसिकता बनाई जा रही है। हम कहते हैं कि आपका बच्चा नहीं डॉक्टर बन पाएगा, नहीं इंजीनियर बन पाएगा, एक अच्छी मां का अच्छा बेटा तो बनेगा। दुनिया में कहीं उसको जगह नहीं होगी, कबीर साहब की गोदी में तो जगह होगी। जिस कबीर को मां ने भी स्वीकार नहीं किया था, लोग लाज के कारण, जैसा किंवदंती है, लहर तारा की पास किनारे छोड़ दिया था, और वो कबीर इतना चमकदार हुआ, इतना जानदार हुआ। आप ये समझना कि आपका बेटा भी कबीर होगा या कृष्ण होगा, इससे कुछ भी कम नहीं है। बस इतना याद रखिए आप कि अपने घर में
ये मंजीरा बजे, ये कबीर साहब का भजन हो, ये निर्गुण हो, एक अच्छा वातावरण अपने बच्चों को दीजिए। बाकी जितना पढ़े उनको आराम से पढ़ने दीजिए, और वो आपका बेटा आपके चार चांद में वो सौंदर्य लाएगा, आपके नाम को चार चांद लगाएगा। कभी भी आप बंधन में मत रहिए। बंधन मुक्ति की चर्चा हम लोग सत्संग में बहुत करते रहते हैं, इसकी परिभाषा, इसका ज्ञान आता ही नहीं। पूरी रात रात बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता था, जब आपका जन्म हुआ था तभी आप मुक्त थे, अब कहां मुक्ति ढूंढ रहे हैं। उसको हम याद करें, उस निश्चिंतता को याद करें, उस निर्मल भाव को। उसमें कोई आदत नहीं, कोई लत नहीं। एक बच्चे में कितनी निर्मलता होती है, उसको याद करिए। उसको याद करके आप आगे बढ़िए, फिर आप पढ़ करके इंजीनियर बनिए, कलेक्टर बनिए, डॉक्टर बनिए। तो सबसे पहले आपकी योग्यता क्या होगी कि जो आपके पास आते हैं, दुखी आता है, कोई मरीज आता है, उसके लिए आप भगवान बन जाइए। और नहीं तो यही डॉक्टर और कलेक्टर पैसे के लिए किडनी चोरी करके बेच देते हैं। ग्लूकोज की जगह पर, दवाई की जगह पर पानी चढ़ा देते हैं। इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद डॉक्टर ऐसा करे, कितनी अफसोस और शर्म की बात है। आज आप ऑफिस में चले जाइए, थाने पर जाइए, पुलिसों के पास जाइए, कलेक्टर के पास कोई काम हो जाइए, और बिना पैसे के कोई पूछता नहीं। आपको 10-10 वर्षों तक मुकदमे चलते रहते हैं। आखिर किसान और मजदूर खेती करके, मजदूरी करके इनको खिलाता है। कुर्सी पर बैठने से जो तनख्वाह मिलती है, कागज का रुपया होता है। वो कोई गेहूं नहीं है, चावल नहीं है। गेहूं चावल तो गांव के लोग बनाते हैं, गांठ गांठ भर कीचड़ में रह करके इतनी तपस्या करते हैं, और तब नौकरी करने वालों को चावल, दाल और रोटी मिलती है। तो जब गांव के लोग सामने आते हैं, उनकी आंखों को देख करके नैन में मुस्कुराहट आनी चाहिए, प्यार जगना चाहिए, उसका काम करना चाहिए। लेकिन ये कौन सी पढ़ाई है, कौन सी शिक्षा है कि आज पूरा भारत और पूरी दुनिया भ्रष्टाचार के आगोश में डूब गई। आखिर आदमी पैसा लेकर कहां जाएगा, क्या करेगा। आज बंधन और मुक्ति की जो परिभाषा है वो ये है कि आप आराम से जिंदगी जिए और आराम से सबको जीने दें। और याद रखें कि जब जन्म हुआ था, ये पूरे हाथ हमारे खाली थे, और जब यहां से जाएंगे तो ये खाली ही रहेंगे। संत महापुरुषों के पास जो जादू मिलता है, चमत्कार मिलता है, जो भाव मिलता है, वो हमारी सुख शांति को बढ़ाने वाला होता है, हमारी समृद्धि को, हमारी कमाई को चार चांद लगाने वाला होता है। आपका जो ग्रेनाइट से, संगमर पत्थरों से, टाइलों से चमकता हुआ घर है, उसमें भी शांति नहीं मिलती है। एक बार जाकर संतों का अग्रवनी करा दीजिए, बस वहीं से शांति, वहीं आपके पद के साथ साथ आपके चलेगी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ई मन तो निर्मल गया, जो गंगा का नीर, पीछे पीछे हरे चले कहत कबीर कबीर। आपके पीछे पीछे ये शांति समृद्धि चलेगी। सबका घर ऐसे ही उपवन बने, ऐसे ही एक सुंदर बगीचा बने, जिसमें विश्व के सभी प्राणियों को प्यार मिले, सुख मिले। ऐसे बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं संत गुरुजनों से प्रार्थना करता हूँ कि ये मंत्र सबके जीवन में लागू हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।